एक बार की बात है। एक गांव में एक किशन नाम का व्यक्ति रहता था। किशन ने दो चिड़िया पाल रखी थी। एक का नाम मिट्ठू और एक का नाम गिट्ठू था। किशन मिट्ठू चिड़िया को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वह दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वह रोज़ सुबह सुबह उठता और अपनी चिड़ियों के पास जाता और मिट्ठू चिड़िया से कहता, बताओ आज मैं बाजार से तुम्हें खाने के लिए क्या लाऊं। खाली बाजार से आप आज आमी लेकर आना। आमी खाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। किशन आमी लाने को तैयार हो जाता है और मिट्ठू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन गिट्ठू चिड़िया बहुत ज़्यादा बीमार थी। वह अपने मालिक से कहती है, किशन मालिक, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे रात भर नींद भी नहीं आई और तुम मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। सुनो, ये टोपी जो ओढ़ रखी है तुमने, मैंने तुम्हें ये टोपी लाकर दे दी है। तुम इसी से ठीक हो जाओ। अब दवाई लाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। टी चिड़िया को बुरा भला बोलकर किशन वहाँ से शहर की ओर जाने लगता है। किशन आज अपने काम पर जाने के लिए लेट हो गया था, लेकिन तभी सामने से एक गाड़ी वाला आ जाता है और किशन को बेरहमी से टक्कर मारकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन किशन की चिड़िया मिट्ठू और गिट्ठू वहाँ से जा रही थी। गिट्ठू चिड़िया किशन को सड़क पर पड़ा हुआ देखती है और वह बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाती है। मालिक को आज क्या हो गया। लेकिन फिर पीछे से गिट्ठू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और वह देखती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन गिट्ठू चिड़िया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब कहती है, मालिक को तो कोई टक्कर मारकर चला गया। अब मैं क्या करूं, मेरे बस की तो मालिक को घर ले जाना भी नहीं है। गिट्ठू चिड़िया बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है और मिट्ठू चिड़िया सोचती है, लगता है यह तो मर गया, लेकिन यही मौका है। आज मैं इस किशन के बच्चे से आज़ाद हो सकती हूँ। जब तक इसे होश आएगा तब तक मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, वरना ये मुझे फिर से हमेशा हमेशा के लिए बंदी बनाकर अपने घर में रखेगा। मिट्ठू चिड़िया इतना सोचकर वहाँ से चली जाती है और गिट्ठू चिड़िया सोचती है, अरे सेठ जी के तो किशन मालिक बहुत अच्छे मित्र हैं। क्यों ना मैं सेठ जी के पास जाऊं और उनसे कहूं मालिक का एक्सीडेंट हो गया है। तो चिड़िया भी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और वह सेठ जी के पास आने लगती है। सेठ जी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वह सेठ जी से कहती है, गांव के बाहर वाले रास्ते पर किशन मालिक का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चलो, वह होश में नहीं आ रहे। लेकिन सेठ जी कहते हैं, चलो फिर जल्दी चलो। सेठ जी और वह गिट्ठू चिड़िया वहाँ से गांव वाले बाहर के रास्ते पर जाने लगते हैं और गिट्ठू चिड़िया भी फिर वहाँ से जाने लगती है। वह दोनों गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुँच जाते हैं और सेठ जी किशन को अपनी कोली में भरकर वहाँ से जाने लगते हैं और गिट्ठू चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान थी। वह वहीं पर रोने लग जाती है। लेकिन वह तीनों फिर घर आ जाते हैं।
सेठ जी किशन के घर आने के बाद उसे बड़ी मुश्किलों में बिस्तर पर लेटा देते हैं। सेठ जी बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए वह गिट्टू चिड़िया से कहते हैं, जाओ दाई माँ को बुला कर लाओ, वही किशन का जल्दी से जल्दी इलाज कर पाएंगी, हम डॉक्टर कहाँ से लाएंगे। इतना ही कहकर गिट्टू चिड़िया दाई माँ के पास पहुँच जाती है और उनसे कहती है, किशन मालिक का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और सेठ जी ने आपको बुलाया है, तुम जल्दी से जल्दी मेरे मालिक के पास चलो, मेरे मालिक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन दाई माँ भी अपनी औषधि जल्दी से जल्दी तैयार कर लेती हैं और वहाँ पर चली जाती हैं। वह देखती हैं किशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि किशन के सर में चोट आई हुई थी। वह एक मंत्र जानती थी, वह उस मंत्र का जप करती हैं और अपनी औषधि किशन के ऊपर गिरती हैं। किशन को थोड़ी ही देर में होश आ जाता है। किशन गिट्टू चिड़िया को डांटता है और कहता है, यहाँ कैसे, और मिट्टू चिड़िया कहाँ है, जाओ और उसे बुलाकर लेकर आओ। लेकिन चिड़िया किशन को सारी बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन किशन उसकी बातों में विश्वास नहीं करता। लेकिन उसके बाद सेठ जी कहते हैं, ये गिट्टू चिड़िया मेरे पास आई और इसने कहा किशन मालिक का एक्सीडेंट हो गया है और वह रास्ते में मूर्छित पड़े हैं। तब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया और दाई माँ ने तुम्हें दवाई दी और तुम ठीक हुए। किशन सब कुछ समझ जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें किसी को रंग से नहीं पहचानना चाहिए बल्कि दिल से।